अच्छा, तो आप लोगों को सर ने एक गूगल फॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड किया होगा, आप लोगों ने फिल कर लिया? सर फुरकान, आपने स्टूडेंट्स को अटेंडेंस फॉर्म प्रोवाइड किया? जी मैंने दे दिया अटेंडेंस फॉर्म, सब ने अटेंडेंस मार्क कर दी होगी। हाँ चलें, आप सब जो है अटेंडेंस मार्क कर दें। इसी अटेंडेंस शीट के बिहाफ पर आपकी जो है एब्सेंटीज और प्रेजेंट देखा जाएगा। ठीक है क्लास? क्लास ऑफ होने से पहले इसको मार्कअप कर दीजिएगा लाजमी। ठीक है, आज वैसे तो हमारी एक क्लास हो चुकी थी, लेकिन कुछ यहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स हैं जिसकी वजह से हम जो है आज जो कह रहे हैं कि आज पहली क्लास है हमारी। ठीक है, ताकि उनको भी समझ आ जाए जो जिनके नेट का इशू था और जो क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो उनको भी आज की क्लास में सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है क्लास? तो हम जो है यहाँ पर इसलिए एक साथ हैं कि हम एक मिनट। शफक प्लीज पहले सबके क्लास माइक रिकॉर्डिंग ऑफ कर कर रही दें। है। क्लास रिकॉर्डिंग कर रही है। ओके। ओके। मैडम आप खुद ही सबके माइक ऑफ कर दें प्लीज, और रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। जी जी, रिकॉर्डिंग होगी ये क्लास, लेकिन ये क्लास उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो एब्सेंट नहीं होंगे, जो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट रहें, पार्टिसिपेट करें। सर्टिफिकेट आपको सर ने अनाउंस किया होगा, इशू होगा आप लोगों को सर्टिफिकेट। शफक जी मोहम्मद अरहम का माइक ऑफ कीजिए। एक मिनट। ये इनको ये रिमूव कर दें, मोहम्मद आलम को यहाँ से रिमूव कर दें। बहुत सारे लोगों को आ रहे हैं, अभी वेटिंग पे बैठे हैं बहुत सारे लोग, इनको रिमूव कर दें। ठीक है मोहम्मद अरहम को मैंने कर दिया रिमूव। ठीक है। अच्छा क्लास, आज हम पढ़ेंगे HTML के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि HTML होती क्या है, और हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हों जिन्होंने मेरी पहली क्लास ली हो और उन्हें कुछ आइडिया हुआ। तो क्यों ना पहले हम उन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करें जो पहले क्लास ले चुके हैं। वन बाय वन करके आप अपना माइक ऑफ करें और कुछ अपना जो है प्रीव्यू दें जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने आपकी फर्स्ट क्लास ली थी एचएमएल की। ठीक है। मैं बताऊं एल के जी बारे में जी जी कुछ? बिल्कुल। एचटीएमएल आप लोगों ने बताया था कि ये स्ट्रक्चर होता है एक वेबसाइट बनाने के लिए ना, एग्जैक्टली। जैसे हमारा स्केलेटन होता है इसी तरह। फिर उसमें आप जो है डिजाइनिंग और वो बाकी चीजों से करते हैं, सीएसएस से, और फिर वो आगे जाता है। वेरी गुड। और कोई? ओके ऐसा। तो मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। मैंने आपकी फर्स्ट क्लास से ही थी, बट मुझे एचटीएमएल के बारे में पता है। एचटीएमएल की फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और ये जो है वेबसाइट की यानी कि बॉडी, मतलब उसका लेआउट के लिए यूज होता है, डिजाइन करने के लिए वेबसाइट की। उसका ओके स्ट्रक्चर को जो है डिजाइन करता है एचटीएमएल। और सीएसएस जो है उसको मतलब डिजाइन करने के लिए कलर्स वगैरह, ये सब इन सब चीजों के लिए यूज होते हैं। गुड। और इसके अलावा? मिस मैं बता दूं? जी बिल्कुल बताएं इकरा। मिस मैंने आपकी क्लास तो नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत पता है, मैं वो बता देती हूँ। जी बिल्कुल बताएं। यस मिस, एचटीएमएल जो है ना हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसमें यह होता है कि बिल्कुल अगर हम एक घर बना रहे हैं तो पहले हमें उसका एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बिल्कुल एक फ्री सा रफ सा आउटलाइन। उसके बाद फिर हम उसमें प्लस्तर ऐड करते हैं, मट्टी रेती, और ये जो वॉल्स के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये ईंटें वगैरह सब कुछ, समझे कि वो हमारा सीएसएस है, उससे हम उसको फर्निश करें। उसके बाद उसके दरवाजे लगाना, उसमें लाइटिंग करना और बेड और फर्नीचर ला के रखना, ये सब चीजें, ये सब जावा स्क्रिप्ट है, यानी कि उसको डायनामिक बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट होता है। जी सीएसएस उसको जो है ग्रूम करने के लिए होता है, और एचटीएमएल बेसिक है, मेन है, वो होगा तो उस पर बाकी सारा वर्क होगा। एग्जैक्टली। वेरी गुड इकरा। और इसके अलावा और कोई है? चलें, अब जो है थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं भी देती हूँ। और माशाल्लाह हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको काफ़ी हद तक HTML आता है, उनकी जो है ब्रीफिंग से आइडिया हुआ। ठीक है, तो बेसिक HTML ये होता है कि कहते हैं ना जब हम। वालेकुम अस्सलाम अमरीन।
जी मुझे इसके बारे में थोड़ा नॉलेज आपको मैं बताऊं कि मैं सही बता रही हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं न्यू हूँ, आज फर्स्ट डे क्लास है, लेकिन जो मुझे पता है मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, अगर आपको जो गलत भी बोले, आपको जो भी आता है, जो कुछ भी आता है वो बोले, कोई गलती होगी तो ज़रूर हम उसको ठीक करेंगे। यहाँ पर वही है जिनको नहीं जी आता, इसमें ठीक है। इसमें जी जी इसमें मतलब ये है कि जैसे HTML हम कोई पेज बना रहे हैं, एक स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो उस पे हम लोग पूरी जैसे दीवार पे कलर होता है, इस तरह कलरिंग वो HTML होता है। और उस पे अगर हम लोग डिजाइनिंग बनाएंगे और कोई भी मतलब जैसे आप भालू वगैरह आवाज बना नहीं लिया आ या रही। कोई भी बना ली। हाँ जी जी, मुझे हेलो आपकी आवाज़ आ रही है अमरीन। जी जी तो उस पे जो हम लोग ऊपर से जो काम करेंगे, नीचे का जो सीनरी होगा वो HTML है, ऊपर जो हम लोग जो भी उसके ऊपर काम करेंगे वो हमारा CSS होगा। ठीक है, और उसमें हम जो भी चीजें डालेंगे जैसे हम लोग वीडियोस डालेंगे या कोई भी हम लोग एक सी चीज अपनी अपलोड करेंगे, तो उसको जावा स्क्रिप्ट कहते हैं। सही। और जी मतलब मैंने सही बताया? हाँ, कुछ चीज़ें ठीक हैं और कुछ चीज़ें आप को थोड़े समझने की ज़रूरत है, और वैसे आपने सही बताया काफ़ी हद तक। और इसके अलावा और कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है? अमरीन आसिफ, थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी जूही। मैंने क्लास में नहीं, मैंने वीडियोस देखी थी, उसमें मतलब ये था कि जो HTML है और CSS है, सबसे पहले तो ये लैंग्वेज, जी इसमें HTML में हम कोडिंग वर्क करते हैं, जी, कोडिंग वर्क करते हैं। ठीक है फॉर सपोज कोडिंग कोडिंग स्टाइल में होता है कि H1 दैट्स मीन कि हमने ये रख लिया हेडिंग के लिए, जी H2 इसका हमने तस्वीर के लिए रख लिया, मतलब पूरी वेब डिजाइन करने के लिए कोडिंग का वर्क करना पड़ता है इसके अंदर। जी, बिल्कुल कोडिंग करनी पड़ती है। और इसके अलावा हम्म, चलें ठीक है, बस इसके बाद है कौन है? मेन ये कोडिंग और ये टैग वगैरह इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो अगर आप ये बताएं, जैसे हेड लिखते हैं, स्टार्टिंग में लिखते हैं सारी हेड लिखते हैं, सारी फिर चीज़ें मैं HTML आपको लिखते हैं। बताऊंगी, सारी चीज़ें बताऊंगी। और मैं जिस बुक से आपको पढ़ा रही हूँ वो बुक का आपको लिंक भी दूंगी, आप चाहे तो घर पे भी प्रैक्टिस करें उसकी, ठीक है। तो आज हम जो है स्टार्टिंग से बिल्कुल हम्म, स्टार्ट कर रहे हैं HTML। बेसिकली HTML जो जी होता जी है, वालेकुम अस्सलाम जी फदिया। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी HTML का। जी जी, HTML असल में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, बिल्कुल और इसमें जैसे एक वेबसाइट का समझ लें कि स्ट्रक्चर होता है या लेआउट होता है, और CSS जो होता है वो स्टाइल होता है, और जावा स्क्रिप्ट जो होती है ना वो लॉजिक होती है कि कोई हमने फंक्शन को जो है वो कैसे एक्टिवेट करना है, एग्जैक्टली। इसके लिए यूज होता है। और HTML जो है वो असल में कोड होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को जो है हम यूज करने के लिए कोड देते हैं, और वेब पेज के थ्रू जो है ना हम उसको लोकेट कर सकते हैं। जी, अच्छा ठीक है। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर लास्ट में करेंगे, जो आपको क्लास में समझ ना आए तो आप लास्ट में क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, ठीक है। इस तरह वरना पूरी क्लास निकल जाएगी। ओके क्लास। अच्छा, तो आज मैं आप लोगों को जिस बुक के रेफरेंस से पढ़ा रही हूँ उस बुक का नाम है HTML CSS, ठीक है। इसमें जो है सारी चीज़ें डिज़ाइन की हुई हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें ये बुक कौन सी है। आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस मिस। चलें ठीक है, जी जी शो हो रही है। ठीक है। हमारी बुक का नाम है HTML CSS, HTML एंड CSS डिज़ाइन एंड बिल्ड वेबसाइट्स, ठीक है। HTML और CSS के ज़रिए ही जो है हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं अपने वेबसाइट को। और सॉरी, CSS के ज़रिए हम डिज़ाइन करते हैं, जबकि HTML के ज़रिए हम इसको बिल्ड करते हैं, ठीक है। अगर हम कोई भी घर या स्ट्रक्चर या कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका आउटलाइन बनाते हैं। आउटलाइन से मुराद ये हुआ कि कोई भी, जस्ट लाइक हम कोई इमेज भी बना रहे होते हैं, Recording in progress. तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम उसको पेंसिल से या किसी भी कलर पेंसिल से उसको पहले स्केच करते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसके बाद उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होनी है, उसमें कौन सा कलर ऐड होना, आइज़ में कौन सी कलर्स होंगे, ठीक है, उसके स्किन की कलर कौन सी होगी, ये सारी चीज़ें जो है हम कहाँ से डिज़ाइन करेंगे, वो हम CSS से डिज़ाइन करेंगे। ये तो एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। और अगर उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो आज नए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं आपको वेबसाइट के थ्रू समझा दूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें HTML कहाँ पर है, CSS कहाँ पर है, और जावा स्क्रिप्ट कहाँ पर है, ठीक है। ये एक वेब
तो ये है वेबसाइट हमारी। इसमें हम CSS और HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें जो है सबसे पहले हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर में हमें मालूम होना चाहिए कि हमें अपनी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक हेडिंग चाहिए होगी हमें अपने वेबसाइट के लिए, जिसमें हम बता सकें कि हमारे जिस भी बिज़नेस पर्पज़ के लिए हम ये वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें हमारी हेडिंग्स कौन कौन सी हैं। इसको हम कहाँ पर स्ट्रक्चर करेंगे, हम HTML पे करेंगे, ठीक है। मेन हेडिंग है। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर अभी हम कर रहे हैं, इसको अभी हम डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इसमें डिटेल बता रहे हैं कि हमें सेकंड हेडिंग ये चाहिए, हमें थर्ड हेडिंग में ये चाहिए, जो हमारा बैनर हो, बैनर पे ये लिखा हुआ हो, ठीक है। हमें कुछ कोटेशंस चाहिए और इस तरह की चीज़ें हम सारी डिटेल्स जो हैं कलेक्ट कर लेंगे और उसको HTML में क्या करेंगे, इसको स्ट्रक्चर करेंगे। अब स्ट्रक्चर करने के बाद जो है अब हमें ये कलर्स भी चाहिए इसमें। जाहिर सी बात है कि सिर्फ टेक्स्ट बेस पे तो हम काम करेंगे तो बिल्कुल भी वो अट्रैक्टिव नहीं होगा। और अगर कोई हमारी वेबसाइट पर विज़िट करता है तो फिर वो तो पहली फुर्सत में ही दूसरी वेबसाइट पर जंप कर लेगा, क्योंकि उसको हमारी वेबसाइट अट्रैक्टिव ही नहीं लगेगी। हम अगर मार्केट वगैरह भी जाते हैं, हम कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, कोई चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है तो जब भी हम उसको परचेज़ करते हैं, ठीक है। और अगर कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं करती तो हम उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। तो इसी तरह हम वेबसाइट पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि उसका कलर कितना अच्छा होना चाहिए, ब्राइट कलर होना चाहिए या हाईलाइटेड कलर्स होने चाहिए इसमें, कि जो है हमारा विजिटर हो वो हमारी वेबसाइट से अट्रैक्ट होकर हम जिस पर्पज़ के लिए वेबसाइट बना रहे हैं हमारा पर्पज़ फुलफ़िल हो जाए, ठीक है। ये तो मैं आपको HTML CSS का मकसद बता रही हूँ। और HTML CSS होती क्या चीज़ है, आज हम बुक से पढ़ेंगे कि HTML CSS में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ये बुक पूरा कवर अप कराऊंगी, अगर चाहे गवर्नर हाउस वाली क्लास स्टार्ट हो भी जाती है तब भी। इसमें जो है कंटेंट है वो हमारा इंट्रोडक्शन है, जिसमें आपको पता चलेगा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, हम टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये बुक मैं आपको जो है शेयर कर दूँगी, ठीक है, ग्रुप में, ताकि आप ख़ुद भी इसको जो है पढ़ सकें। आप अगर कोई चीज़ मुझसे समझ नहीं आ रही या कुछ मिस हो जाए, जाहिर सी बात है इंटरनेट ऑनलाइन क्लास है हमारी, तो इंटरनेट जो है बहुत इंटरप्शन कर रहा होगा, तो कुछ हमारी मिसिंग हो जाए, ठीक है, तो वो आप इस बुक के ज़रिए इसको पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट क्लास में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप दोबारा क्वेश्चन कर लेना। ये सारी चीज़ें जो है हम इस बुक के थ्रू हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो चैप्टर 1 to 9 जो है वो हमारा HTML है और 10 to 19 जो है वो हमारा CSS है। 19 में बेसिकली क्या है कि आपको प्रैक्टिकल करना होगा। मैं आप लोगों को जो भी काम दूंगी या जो भी असाइनमेंट दूंगी, आप लोगों ने टाइमली उस असाइनमेंट को सबमिट करना है, ठीक है। जो भी डेडलाइन होगी, डेडलाइन पे ही आपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना है। अब असाइनमेंट सबमिट कहाँ करोगे आप, तो मैंने फर्स्ट क्लास में भी आप लोगों को एक कोड शेयर किया था, तो उसके ज़रिए आप जो है मेरी क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हो। वो मैं सर फुरकान को दे दूँगी, आप जो है सर फुरकान से मांग लेना या सर फुरकान खुद ही आपके ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर, लर्निंग अबाउट मार्कअप, टैग्स एंड एलिमेंट, ठीक है। ये 3 टॉपिक को कवर करेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, HTML के यूजेस। HTML uses element to describe the structure of page। अच्छा, अब जो है हम सोच रहे होंगे कि हम तो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है HTML के लैंग्वेज में। एक्सक्यूज मी मिस, जी जी, मिस मेरी सिस्टर वेट कर रही है, उनको प्लीज ज्वाइन करवा दें, वो होस्ट मीटिंग में आ रहे हैं। अच्छा 1 मिनट। साहिबा नाम है। मैं करती हूँ। कर दिया मैंने, ठीक है। मैम मेरी को भी ऐड कर लें, अनीजा नूर को। सबको ऐड कर लिया है मैंने, वो आ जाएंगे, अभी खुद ही कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया।
जी, स्ट्रक्चर जो है HTML में जो पूरा उसका पूरा बेसिक आप जो स्क्रीन पूरी देख रहे नहीं हो मिस अब तक कनेक्ट नहीं हुई। कनेक्टिंग पर है। मैंने सबको कनेक्ट कर दिया। वो इंटरनेट का इशू होगा उनके पास भी, लेकिन अभी तो मेरे पास बिल्कुल सही चल रहा है नेट। अच्छा, इसमें कुछ मार्कअप ना करें काइंडली, ठीक है। ये जो इस तरह की जो लाइनिंग्स आप कर रहे हो ना, ये ना करो। इससे मुझे कोई तो मसला नहीं होगा, आप लोग को मसला होगा। कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, कुछ चीज़ें नहीं नज़र आएंगी। तो काइंडली इस पे जो है ना आप ड्राइंग करने की कोशिश ना करें। आप अडोबी इलस्ट्रेटर पे कर लें, आप पेंट पे कर लें, लेकिन इस पे ना करें, ठीक है। ये HTML स्ट्रक्चर है। ये जो होती है ना पूरी स्क्रीन, जो ग्रीन लाइन है, ये पूरी स्क्रीन जो होती है वो आपकी वेबसाइट की फुल स्क्रीन होती है, जो क्या कहलाती है, HTML कहलाती है, ठीक है। इसके अंदर जो है हम क्या कर रहे होते हैं, कोडिंग कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। इसके अंदर जो प्लीज रिमूव करें जिसने भी लाइंस लगाई हैं, जिसने भी ये ड्रॉ माइक बंद कर दें, एवरीवन को माइक ऑफ कर देना है। ये लाइव करें स्क्रीन के ऊपर से। ठीक है, इस तरह से जो ना इंटरप्शन ना करें, क्योंकि ऑलरेडी ऑनलाइन हमारी क्लास है। नेट का कोई भी किसी वक्त भी किसी के साथ भी इशू आ सकता है। तो जो हमारी क्लास चल रही है काइंडली उसको प्रॉपर वे में चलने दें, इस पर लाइनिंग ना लगाएं, ठीक है। ये ग्रीन वाली जो लाइन है वो HTML की लाइन है। HTML की लाइन क्या होती है, वो आपकी स्क्रीन में जो आपकी पूरी वेबसाइट बनी हुई होती है उसके अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं, पूरे पार्ट को कहते हैं बॉडी, ठीक है। जैसे लेट सपोज कि ये आपकी विंडो वेबसाइट की स्क्रीन है। आप मेरे जो है ना एरो को देखते जाओ, ठीक है। ये स्क्रीन है आपकी, इसके अंदर जो चीज़ें हम ऐड करेंगे ना वो बॉडी के अंदर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट होता है हमारा HTML, और उसके अंदर का जो पार्ट होता है वो बॉडी होता है, ठीक है। बॉडी के अंदर हम सारी क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, बॉडी के अंदर ही सारे हम एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहे होते हैं, सारे टैग्स यूज़ कर रहे होते हैं। हो गया स्ट्रक्चर, आप लोगों को क्लियर हो गया। वैसे ही मैंने बहुत सारे जो है एग्जाम्पल्स देकर आपको समझा दिया। अच्छा, ये हो गया। ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, कुछ स्टूडेंट्स को मेरे पास स्क्रीन नहीं आ रही, मुझे काइंडली गाइड करिएगा कहाँ से आएगी। स्क्रीन तो आपके पास नॉर्मली शो हो जाएगी। सबको शो हो रही है स्क्रीन? एक्सक्यूज मी। नो सबको नो नो मिस, नो मैम, स्क्रीन शो नहीं हो रही है हमारे पास भी। अच्छा, मैं दोबारा करती हूँ, एक मिनट। मैम जी आज मेरा फर्स्ट डे है, तो मैं क्लासेस कहाँ से लूंगी, यहीं से लूंगा। जी जी, मुझे समझ नहीं आ रही है। आप यहीं से क्लासेस लें, ठीक है। जी जी, ये मैम मेरा भी आज फर्स्ट डे है और मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही, जहाँ पे आप HTML वगैरह की डिटेल समझा रही हैं वो स्क्रीन कैसे शो होगी। अब देखें, आप सबको स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है सबको? नहीं मैम, नहीं हो रही, नहीं हो रही। नो मैम, नहीं हो रही है स्क्रीन शो। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही, बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा अच्छा, नो मैम। अब शो हो रही है स्क्रीन सबको? यस मैम, जी हो गई है तो। चलें, ठीक है। नो मैम, मेरे पास नहीं हो रही। मैम मेरे पास भी नहीं हो रही। मैम शो हो रही है। यस मैम, शो हो रही है। ठीक है, मेरे पास नहीं हो रही है। रिफ्रेश करें। मेरे पास भी नहीं हो रही मैम। अब यहाँ तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं पर्सनली आप लोगों को शेयर कराऊँ। ये तो स्क्रीन शेयरिंग सबके साथ हो रही है।
चलें ठीक है, जिसके पास शो हो रही है वो हैंड रेस कर लें, जिसके पास नहीं हो रही है वो लेक्चर सुन लें, और वीडियो मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग वीडियो देख लेना। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को हो रही है, बहुत सारे बच्चों को नहीं शो हो रही है। ओके मैम। चलें ठीक है मैम मुझे शो हो रही है लेकिन वो हो गई शो। ठीक है, ये है टैग। अब आप बोलेंगे टैग क्या चीज़ होती है? टैग यूँ कह लें कि आपके HTML को स्ट्रक्चर देने के काम आती है। ठीक है, अगर हम वहाँ पर कोई भी चीज़ लिख रहे होते हैं तो उससे पहले हम टैग का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ वो चीज़ जो है बिना टैग के जो है एक सिंपल टेक्स्ट फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, जैसे नोट पैड होता है ना, नोट पैड में हम कुछ भी लिखते हैं तो वो क्या होता है, वो सीरियल में वो लिखती ही चली जा रही होती है, ना तो उसमें कोई लाइनिंग होती है, ना ही कोई आपका पेज मार्जिन बना होता है। उसको हम क्या कर रहे होते हैं, नोट पैड में बस लिखते ही चले जाते हैं। इसी तरह HTML पे भी है, अगर हम टैग का इस्तेमाल ना करें तो हम जो भी लिख रहे होंगे वो सारी चीज़ें बस एक टेक्स्ट फॉर्म में ही लिखती चली जाएंगी। ठीक है, तो टैग का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं हो रही तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं वीडियो जो है आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है, बस लेक्चर को आपने गौर से सुनना है, मैं आपको बुक भी शेयर करूँगी ताकि आप उसको पढ़ भी लो। ठीक है, ये इस ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, लेफ्ट। आवाज़ ड्रॉप हो रही है मैम, आपकी आवाज भी कट रही है बहुत ज्यादा, और प्लस ये कि स्क्रीन भी शो नहीं होगी। 1 मिनट। एक मिनट मैं कुछ करती हूँ। अब हो रही है शो स्क्रीन आपको? हेलो, जिनके पास स्क्रीन शो नहीं हो रही है वो मैम शपथ के जो आ रहे हैं, नाम आ रहा है, उसके ऊपर आप प्रेस करें क्लिक, तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें आप फुल स्क्रीन के ऊपर क्लिक करें, फिर आप लोगों के पास शेयर शो होगी। ओके, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। मिस नजर दोबारा से आप गाइड कर दें। यस मिस, कल क्लास मैंने अभी बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, आज बहुत पैनिक हो गया। मैम आज क्लास कैंसिल कर दें आप। आप लोग सब हौसले से बैठे, जिसको समझ नहीं आ रहा वो खामोशी से बैठे, मैडम सिखा देंगी। अगर आप ये कल करेंगे तो कल भी आप सब यही करने वाले हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी, जब अगर मैम वापस आए अभी तो यहाँ पर स्क्रीन इस तरह से शो होगी जैसे इस वक्त मैं बात कर रही हूँ। तो आप लोग जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हल्का सा प्रेस करके क्लिक करते हैं, जब हम मोबाइल यूज कर रहे हैं आई थिंक हम सब लोग, तो उसके ऊपर जब आप क्लिक करके प्रेस करेंगे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, और फिर आप उसको फुल स्क्रीन पे क्लिक कर दें तो आपके पास स्क्रीन शो होगी। इस वक्त मेरे पास स्क्रीन शो हो रही है, जिन लोगों के पास नहीं हो रही वो बता दें। जी जी, मेरे पास भी हो गई शो। चलो ठीक है, अब जो है ना स्टार्ट करते हैं। हो गई। इस तरह से करके देखिए, सबके पास आ रही है। यस मैम, शो हो गई। आप लोग इस तरह से जो है ना, चले आज की क्लास तो हम लोगों की इतनी खास नहीं रही क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन ये चीजें सब जो है अब किस तरह से क्या चीज यूज करनी है, जूम किस तरह से यूज करना है और गूगल मीटिंग किस तरह से यूज करनी है, तो ये भी आप लोगों को सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा। अगर हम लोग अपना ये टाइम यहाँ पर लगा रहे हैं तो हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा, सीखने को कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है। जी बिल्कुल, इस तरीके से शो हो रही है स्क्रीन जैसे आपने बताई है। अच्छा, बताई किसने? ये गजल ने जिन्होंने गाइड किया है। अभी मैम शफत
एग्जिट हो गई? नहीं नहीं, मैं आपके साथ जी वो अभी हैं। शपथ आर यू देयर? यस यस। उनका माइक ऑफ है आई थिंक। जी मैं यहीं पर हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा ठीक है क्लास, आपको मैं ये बता रही थी ना कि ये जो टैग है, अब आप पूछ रहे होंगे टैग होती क्या चीज़ है। बेसिकली टैग वो चीज़ होती है जो हमारे HTML को प्रॉपर वे में वर्क करना बताती है। ठीक है, अगर हम कोई हेडिंग भी लिख रहे होते हैं तो हेडिंग के लिए भी हमें टैग का ही इस्तेमाल करना होता है। विदाउट एनी टैग जो है वो हमारे लिए एक टेक्स्ट फॉर्म वाली चीज़ आ जाती है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ लिखते ही चले जाते हैं, लेकिन उसका कोई भी जो है वो नहीं होता। मीन्स ये कह रहे हैं कि उसका कोई पार्ट नहीं बना होता कि पैराग्राफ क्या चीज़ है, उसमें हेडिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, अगर हम इमेज लगाते हैं तो इमेज किस तरह लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि ये पैराग्राफ टैग है, ठीक है, ये क्या होता है, ये कैरेक्टर है। टैग के अंदर जो होती है वो कैरेक्टर होती है, सही है। ये लेफ्ट एंगल ब्रैकेट है, ये लेफ्ट एंगल ब्रैकेट कहलाती है, और ये राइट एंगल ब्रैकेट। इसको हम ओपनिंग टैग कहते हैं और इसको क्लोजिंग टैग कहते हैं। मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, बाकी लोग जो है सब अपने माइक ऑफ कर लें क्योंकि फीडबैक आता है उसकी वजह से। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, 100+ लोग हैं, तो बहुत डिस्टरबेंस इस आवाज की होती है, फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सब लोग अपने माइक ऑफ कर लें प्लीज। ठीक हो गया। ये जो है लेफ्ट एंगल ब्रैकेट है ओपनिंग टैग। इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ से टैग लिखना शुरू करते हैं। हम पहले ओपनिंग टैग इसको यूज़ करेंगे, फिर उसके बीच में जो आता है वो कैरेक्टर होता है, और ये जो होता है हमारा लेस मोर देन साइन जो होता है वो होता है राइट एंगल ब्रैकेट। तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर वे में क्लोज हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, ये हमारा एक टैग बन गया जो ओपनिंग टैग कहलाता है। अब ओपनिंग टैग है तो इसका क्लोजिंग टैग भी होगा। ठीक है, तो क्लोजिंग टैग सिंपल सारी चीज़ें वही होती हैं, लेकिन इसमें फॉरवर्ड स्लैश होता है। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश के बाद हमारा कैरेक्टर होता है। अगर आप कैरेक्टर पहले लिखते हो और फॉरवर्ड स्लैश बाद में लिखते हो तब भी ये टैग वर्क नहीं करेगी। इसका मतलब है कि आपका ओपनिंग टैग ओपनिंग ही रहेगा, मीन्स खुला रहेगा, और जब तक आप इसको क्लोज नहीं करते तो आपके बीच का जो कंटेंट है ना वो डिस्टर्ब रहेगा। मीन्स कि अगर हम यहाँ पर कोई एक फ़ाइल बनाते हैं, अच्छा आपसे यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स नए होंगे जिनको पता नहीं, ये बात पता है या नहीं कि विजुअल स्टूडियो कोड के ज़रिए ही हम क्या कर रहे होते हैं, कोडिंग कर रहे होते हैं। इसको आपने सिंपली डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, गूगल में आप लिखोगे विजुअल स्टूडियो, जो भी आपका पीसी का वर्जन है वो पीसी का वर्जन लिख देना। तो इसकी अपनी एक वेबसाइट है विजुअल स्टूडियो कोड की। तो इस वेबसाइट से जाकर आप इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो यहाँ 3 ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, अगर आपके पास आपको विंडो में करना है तो विंडो वाले सेटिंग को क्लिक करना। अगर आपको लिनक्स वगैरह में करना है लिनक्स भी क्या होता है, जिस तरह हम विंडो इंस्टॉल करते हैं ना, लिनक्स भी वही चीज़ होती है, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी अलग होती है, इसकी फंक्शनैलिटी अलग होती है। और एक थर्ड ऑप्शन है वो मैक का। अगर आपके पास मैक है तो आप इसको सिलेक्ट करोगे, और सिंपल हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो राइट क्लिक करते रहते हैं, यस यस में ऑप्शन करते रहते हैं, और अगर कहीं पर एग्री फॉर्म आता है तो उसमें हम टिक मार्क करके फॉरवर्ड हो जाते हैं और सिंपल वो इंस्टॉल हो जाता है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता इंस्टॉलेशन। ठीक है, जब हम विजुअल कोड इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारे कोडिंग का काम यही आता है कि हम जो भी कोडिंग करते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड में ही कोडिंग करते हैं। तो सबसे हमारी जो है फर्स्ट प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि हमें सिर्फ फोल्डर्स पर काम करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाएंगे। आज हमारी फ़र्स्ट क्लास कंसीडर है तो हम फर्स्ट क्लास के नाम से ही फ़ोल्डर बनाते हैं। ठीक है, एंटरप्राइज के ये फ़ोल्डर ओपन हो गया। अब ये फ़ोल्डर हमारा एम्प्टी है, या तो हम इस पर राइट क्लिक करके न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेकर बना सकते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेकर किस तरह बना सकते हैं कि हमने न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिया, इसको रीनेम कर दिया। रीनेम हम क्या करेंगे, index.html। HTML जो है वो क्या चीज़ होती है, वो
इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। जब हम इसको सेव करेंगे तो ये हमसे पूछा है इफ़ यू चेंज अ फाइल नेम एक्सटेंशन द फाइल माइट बी बिकम अनयूजेबल, ठीक है। तो आर यू श्योर यू वांट टू चेंज इट? यस, क्योंकि मुझे तो HTML चाहिए। एक ही ऑप्शन होता है, ठीक है। और एक और ऑप्शन होता है, इसको मैं अगर डबल क्लिक करूँगी तो ये कहाँ खुलेगा? क्रोम पे खुलेगा, क्योंकि क्रोम जो है वो हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। इसके अलावा इसमें कुछ किया नहीं है तो वो ब्लैंक खुला है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसको डिलीट करती हूँ, इसके अलावा इजी ऑप्शन बताती हूँ। आपने फ़ोल्डर क्रिएट करना है और फोल्डर के अंदर जो सर्च बार होता है ना, वहाँ जाके आपने CMD लिखना है, ठीक है। CMD फॉर कमांड जो हमारे विंडो पे होता है। आपने एंटर प्रेस किया, इस तरह कमांड प्रॉम्प्ट कमांड की विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ आपने लिखना है CODE स्पेस फुल स्टॉप, प्रेस एंटर। जब आप प्रेस एंटर करेंगे तो आप कहाँ पर आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी? विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगी। ये हमारी फर्स्ट क्लास हमने फ़ोल्डर बनाया था ना फर्स्ट क्लास का, तो ये देखेंगे टाइटल बार पे हमारे फ़ोल्डर का नाम लिखा है। अब हम इसमें क्रिएट करेंगे फ़ाइल। इसके बराबर वाला जो आइकन है वो फ़ोल्डर का आइकन है। अगर हम फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारा इसी फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन हमने पहले फ़ाइल क्रिएट करनी है क्योंकि हमने तो फ़ोल्डर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। न्यू फाइल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे index.html, प्रेस एंटर, ठीक है। अब HTML की जो है हमारे पास फाइल ओपन हो गई है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने सबसे पहला जो है वेबसाइट के लिए वर्क करना है। इसमें हम शिफ्ट प्रेस करके 1 प्रेस करेंगे तो इस तरह का एक्सक्लेमेशन मार्क लिख जाएगा, ठीक है। इस पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या होता है, ये इसका ऑटो होता है। इन विजुअल स्टूडियो कोड में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, जिसमें आपको अगर आप ओपनिंग टैग कंप्लीट लिख लेते हो तो क्लोजिंग टैग खुद ब खुद इसमें आ जाता है, ठीक है। इसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं, आपने वो करनी होती है। फाइल में जाओगे, ऑटो सेव को आपने क्लिक करके रखना है, मार्क रखना है। इससे ये होता है कि आप कुछ भी इसमें लिखते जा रहे हो, फाइल बनाते जा रहे हो, ये ऑटो सेव होता रहेगा। अदरवाइज़ आपको Ctrl+S से सेव करते रहना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो हमने P टैग पढ़ा था, जो हमारे फ्रंट पे था। बेसिकली वो हमारे स्टार्टअप नहीं था, लेकिन वो एक समझाने के लिए था। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर सिर्फ ओपनिंग टैग ही लिखा था, क्लोजिंग टैग खुद ब खुद लिख कर आ गया। ये देखिए क्लोजिंग टैग खुद ब खुद लिख कर आ गया। अब यहाँ लिखते हैं हम हेलो वर्ल्ड और ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, index.html पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ जब हम राइट क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है कॉपी पाथ का, कॉपी पाथ पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद अपने ब्राउज़र में आकर या तो यहाँ से राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना या Ctrl+V कर देना, ठीक है। शॉर्टकट की है Ctrl+V। अब ये देखिए मैंने वहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा था तो ये यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। अब हम अपनी बुक पर आ जाते हैं कि हम नेक्स्ट कौन सा टैग पढ़ेंगे। पैराग्राफ टैग जो होता है बेसिकली आपने देखा होगा कहीं पर भी, यहाँ से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये जो है ये हेडिंग है, हेडिंग के लिए हम हेडिंग वाला टैग यूज़ करते हैं और यहाँ जो लिखा हुआ है वो पैराग्राफ है। जाहिर सी बात है जब हम हेडिंग डालते हैं तो पैराग्राफ हम नॉर्मली जो है छोटा ही लिख रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारी लिखाई होती है जिसमें हम अपनी सारी जो भी ब्रीफिंग दे रहे होते हैं वो पैराग्राफ के अंदर दे रहे होते हैं। तो पैराग्राफ टैग के अंदर जो भी टैक्स लिखा होगा वो छोटा ही होगा रादर देन आपके हेडिंग, ठीक है। अच्छा अब हम आ जाते हैं अपने, ये देखें एट्रीब्यूट नेम P पैराग्राफ इन इंग्लिश, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि पैराग्राफ टैग है तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। इसमें इंग्लिश P का मतलब ये होता है यहाँ पर जो लिखा हुआ है कैरेक्टर कौन सा लिखा हुआ है, इंग्लिश UF, ठीक है। ये टोटल ये सब आपको नहीं लिखना पड़ेगा, आपको सिर्फ जस्ट P लिखना होगा। यहाँ से आपने ब्रैकेट ओपन किया और ये ब्रैकेट क्लोज किया, ये आपका P ओपनिंग टैग स्टार्ट हो गया। और इसी तरह यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया, फिर /P और ब्रैकेट क्लोज, तो ये क्या हो गया, क्लोजिंग टैग।
अब आपको HTML का स्ट्रक्चर पढ़ाया था। सबसे पहले HTML था, उसके अंदर के जो पार्ट्स थे वो बॉडी थे, लेकिन बॉडी से ऊपर क्या पार्ट होता है वो हेड का पार्ट होता है। ठीक है, आपकी पूरी बॉडी में सबसे ऊपर वाला जो पार्ट क्या होता है वो हेड पार्ट होता है। हेड के अंदर जो है क्या होता है, टाइटल्स वगैरह हम लिख रहे होते हैं। टाइटल क्या चीज़ होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टाइटल डॉक्यूमेंट। आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो तो ऊपर देख रहे होते हैं ना, कोई नाम लिखा हुआ होता है। आप अगर कोई भी गूगल भी वेबसाइट पे जा रहे होते हो तो वहाँ पर क्या होता है, लेट्स सपोज अगर हम फेसबुक के वेबसाइट पे चले जाते हैं तो यहाँ पर आप देखना इसके टाइटल पे क्या लिखा होगा। क्या लिखा हुआ है, फेसबुक। तो ये क्या है, फेसबुक में जो है इसकी जब इसने स्ट्रक्चर तैयार किया था तो टाइटल में अपना फेसबुक नाम लिखा था। टाइटल कहाँ पर है, टाइटल यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, और इसको हम सेव करते हैं या तो कंट्रोल एस से। वैसे तो मेरा ऑटो सेव है, लेकिन फिर भी आपको बता रही हूँ कि सेव ज़रूर करना है। अगर टिक लगा हुआ है तो कोई, यहाँ पर अगर आपका टिक लगा हुआ है ऑटो सेव पर कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर नहीं लगा हुआ तो लाजमी इसको सेव करते रहना है। जब आप सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्लास आपका आ गया टाइटल में। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ है, ये आपका टाइटल है। और अब हम आते हैं हेडिंग टैग पर। ठीक है, बॉडी के अंदर जो भी हम काम करते हैं ना, स्ट्रक्चर के अंदर का जो भी हम काम करते हैं वो बॉडी के अंदर करते हैं। टाइटल में हम क्या करते हैं ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी, क्योंकि जब तक हमारे टैग्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको टाइटल जो है समझ नहीं आएगा। ठीक है, हेडिंग, हेडिंग 1 क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पर हमने लिख दिया फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। तो अब हम यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या आ गया, हमारा फर्स्ट क्लास क्या हो गया, हेडिंग फर्स्ट। जो पहली हेडिंग जो होती है हमेशा बड़ी होती है, तो इसी तरह हेडिंग के पार्ट्स होते हैं। अब मैं इसको कॉपी करूँ, यहाँ पर मैंने हेडिंग 2 कर दिया और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगी तो ये देखें, ये फर्स्ट हेडिंग थी तो इसलिए बड़ी थी, ये सेकंड हेडिंग है तो इसलिए ये छोटी है। इसी तरह 5-6 हेडिंग भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, वो मज़ीद और छोटी होती जाएगी, लेकिन वो हेडिंग ही टैग पे लिखा है। ठीक है, H3 ये थर्ड हेडिंग। इसी तरह जबकि आप देखें हेडिंग क्या है, बोल्ड पे है, और हमारा पैराग्राफ क्या है, ये रेगुलर हमारा फॉन्ट है। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर हम कुछ और लिख रहे हैं, जबकि ये सारी हेडिंग्स हैं। हेडिंग है, मेन हेडिंग है, सब हेडिंग है। इस तरह जो है हम हेडिंग डालते रहते हैं। ठीक है, हेडिंग टैग तो आप लोगों को होप फॉर क्लियर हो गया हो। इसके अलावा ये सारे टैग्स आप नोट कर लीजिएगा, बुक भी पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको मैंने इसका स्ट्रक्चर बता दिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के लिए हम हेडिंग का टैग यूज़ करते हैं, पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं, और बाकी टाइटल हम टाइटल में क्या लिख सकते हैं, ये सारी, ये जो है हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, हेडिंग्स एंड पैराग्राफ, ये तो मैंने आपको बता दिया। बोल्ड, इटैलिक, एम्फेसिस, स्ट्रक्चर एंड सीमेंटिक मार्कर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह हम कल नहीं, हमारी परसों क्लास होगी, तो ये सारी चीज़ें हम परसों वाली क्लास में पढ़ेंगे। ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा, जिसमें से एक हेडिंग हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हेडिंग एंड पैराग्राफ। फिर भी मैं आपको जो है रिव्यू करा दूँगी, और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पर हमें स्विच भी करना चाहिए। अगर किसी का कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चन है, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है, तो आपके पास जो है 10 मिनट है, आप 10 मिनट के अंदर जी जो आप मतलब सिखा रही हूँ, हमारे लैपटॉप पे सब कुछ चल रहा है, मतलब ये लैपटॉप हमारा जरूरी है। कंप्यूटर पे भी कर सकती हैं आप।